चलो भैया लोग, अब हम लोगों का सर सबसे पहला चैप्टर कौन सा हुआ? हाँ, सबसे पहला टॉपिक लाइन वाइज होंगे और वो आपको दिखाए जाएंगे। ठीक। ठीक ओके है। सर। तो हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का। जल्दी से रिवीजन करेंगे। 5, 6, 7, 8 जितने चैप्टर हो पा रहे हैं पार्ट 1 में करेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ रीजनिंग मैराथन पार्ट 1। है ना? तब सही रहेगा। यस सर। पार्ट 1। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें हमने पढ़ा तो है, हमें पता है कि हमने अच्छे से चीजें की करके रखी हैं। जैसे ये दिख रहा है। लेकिन एक बार हमें वो भी देखना है ना कि कहीं पे किसी का कुछ भी छूट रहा हो तो इसमें कवर हो जाएगा। और ये जो लेक्चर मैं आज पढ़ाऊंगा ये आपको उस पे भी डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, ऐप पे डाल दूंगा या तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ओके। ओके तो सर। हाँ सर नया यूट्यूब चैनल बनाया था द रेंजर्स एकेडमी। हाँ हाँ, अभी नया ही है। उस पे कुछ सर पढ़ता वो ही तो नहीं वही करके। वाले द रेंजर्स एकेडमी H2O। हाँ, वही है सब। चलता रहता रहता है। तो आकाशवाणी में आपका स्वागत है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? कुर्सी की पेटी सबकी बन गई। यस सर। यस सर। क्योंकि मौसम क्या होने वाला है? बिगड़ने वाला है। बिगड़ने वाला है। अच्छी बात है, बहुत जल्दी समझ गए। हम्म। तो पहला चैप्टर जैसे लिखा, 31 चैप्टर्स हैं तुम्हारे टोटल। तो इन टोटल चैप्टर्स का जो सबसे पहला पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग, हम वो पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। किसमें? उसमें क्या बोलते हैं, पढ़ा है हाफ जब रोटेशन होता है। फिर उसके बाद लिखा था ना कि जब वो होता है, क्या बोलते हैं, फुल रोटेशन होता है, आगे जाता है पीछे जाता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आज हम उसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कोडिंग कितने तरह की होती है। ठीक। कोडिंग बेसिकली नंबर कोडिंग होती है, और कौन सी कोडिंग होती है? लेटर को। लेटर कोडिंग। हाँ। हाँ, तो ऐसे लिख लो कि पहली होती है नंबर कोडिंग। जिसको जो बढ़िया नोट बनाएगा वो आखिरी टाइम है, इसके बाद रिवीजन नहीं होगा, सिर्फ केवल क्वेश्चंस मिलेंगे बस। अब कितने ही दिन बचे हुए हैं? आज 6 तारीख है। ऑलमोस्ट 10-12 दिन है। एक होता है नंबर की। नंबर की। दूसरी होती है लेटर्स की। और तीसरी होती है क्या? हमारी सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो इन सबको एक एक करके डिटेल में अच्छे से प्यार से समझेंगे। तो साहब, नंबर कोडिंग से शुरू करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है। अप्रोच क्या होता है सर? तो अप्रोच का मतलब बेसिकली तुम किस तरह से क्वेश्चंस को देखते हो, वो होता है अप्रोच। मतलब मैं अगर एक सपोज से यहाँ पे रख दूं, सपोज एक एप्पल रख दूं। ठीक। मैंने एक एप्पल बनाता हूं, मेरी ड्राइंग के ऊपर कोई नहीं जाएगा ना। ठीक। यस सर। सर ये अनार है अनार। अरे कुछ भी हो है। ठीक है। और यहां से मैंने बाइट कर लिया। यहां से मैंने क्या कर लिया? बाइट कर लिया। ठीक। अब मुझे बाइट ढूंढना है। क्या वो बाइट जो है वो हमें ढूंढना है? तो बाइट ढूंढने के लिए अगर मैं पीछे से देखूंगा, क्या ये बाइट दिखेगा मुझे? सर पेट के अंदर। नहीं, मैं इधर से देखूंगा, क्या दिखेगा? जब तक उसका सही जब तक उसका सही एंगल आपके सामने नहीं आएगा, क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वो मैटर करेगा कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है। हो सकता है उस क्वेश्चन में प्लस हो सकता है उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 हो, +1 हो, कुछ भी हो सकता है। सीरीज के लगभग पैरेलल ये चैप्टर चलता है। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें जो दिए गए हैं उनमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का यूज बताओ, कहाँ कहाँ पे होगा? कोडिंग डिकोडिंग का यूज वहां पे होता है कि जैसे तुम किसी बड़े से पद पे बैठे हुए हो, मतलब किसी बड़ी सी ऑफिस होल्ड कर रहे हो। अब तुम्हें एक मैसेज पहुंचाना है।
मैंने पिछली क्लासे में भी बताया ना, तुम्हें एक मैसेज पहुंचाना है। ठीक है। सर बीच में कोई हाँ जासूस बैठा होगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, एक आदमी यस यहाँ सर। पे बैठा है। ठीक है। तुमने एक लिखा, मैंने बोला कि आई विल किल आई विल किल रैट, मैं चूहा मारूंगा। ठीक, सपोज ये है। ठीक, तो चूहा मारूंगा, तो अगर बीच का कोई आदमी इस लेटर को पा गया तो क्या करेगा? इसमें फेरबदल कर सकता है। आई विल किल द रैट। अब रैट की यहां पे मैं अपना नाम लिख दूं तो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, रैट के आगे ANDEEP आ जाएगा, मैं लिख यस दूं, सर। कोई कुछ बिगाड़ लेगा। तो इसको क्या मैसेज मिला, या फिर इसको ऑर्डर देना हो, मुझे इसे ऑर्डर देना हो कि यू विल किल रैट, यू विल किल रैट। अब ये भाई चूहे को मारने जाएगा, और इसने तो भेजा है चूहा मारने के लिए, लेकिन बीच वाले आदमी ने ANDEEP बोल दिया, है ना? तो क्या हुआ, तो ये हो गया कि ये अब मुझे मार देगा भाई, ये किलर, है ना? तो इस चीज को इनक्रिप्ट करने के लिए इन्होंने क्या बताया, कोई चीज कोड में कैसे लिखी जाती है। तो कोड में है, और इनको काम क्या करना है, उसको डी कोड करना है। कोड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज इंफॉर्मेशन को छिपाना, और डी कोड का मतलब होता है उस चीज को समझ। चैप्टर का नाम समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चैप्टर का नाम समझ में आ गया है। तो अब हम कुछ वो एक एक्रोनिम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजोटी। उसको हम क्या बोलते हैं, इजोटी। मैंने शायद पिछली क्लासेस में भी बताया है, बताया यस ही है, सर। क्योंकि बिना यस इजोटी सर। के कोई कल्याण नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले याद रखो, सबसे मोदी के पहले, बिना हाँ, कुछ नहीं हो सबसे सकता। पहला हमारा लेटर टू लेटर चल रहा है यहाँ पे, लेटर टू लेटर। ठीक। तो सबसे पहले हमारा कहाँ पे आता है, इजोटी। इजोटी के बारे में मैंने बताया ही होगा भाई। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इजोटी से क्या हो, माधव, सब लोग बोल रहे हो ना, सब लोग बोलो यार, ऐसे नहीं होता है। यस सर। यस हाँ, सर। तो जो लोग बोलते हैं वो लोग फीस देते हैं, जो लोग नहीं बोलते हैं वो फीस नहीं देते हैं, है ना? चलो। इजोटी का मतलब क्या हुआ? तो हमें पता है जो अल्फाबेट्स होते हैं वो किन किन टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर ABCD लिखा जाए, ए किस नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे, बी किस नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे, सी किस नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे, डी आएगा फोर्थ पे, ई आएगा 5 पे, एफ आएगा 6 पे, ऐसे करके करते करते जेड कितने पे आएगा, 26 पे। यस सर। ठीक है, जब यस 26, सर। हाँ, ऐसे पता होना। अभी मुझे कुछ अचानक से मुझे चल जाए कि मुझे बताओ एच का, बताओ कितना होगा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो एट। हाँ, इजोटी उसको सॉल्व करता है। राजवीर, तुम सुन रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, इजोटी उस समस्या का हल निकालता है। कैसे निकालता है? इजोटी कहता है कि ये जो है, ये फिफ्थ नंबर पे आता है। 5 का मल्टीपल याद कर लो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, और 20। 5 5 25। 25। तो इतने आ जाते हैं, और वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, वो 26। इतना याद कर लोगे? अच्छा, अब मैं तुमसे रैंडमली कुछ पूछूं तो उसका तुम्हें आंसर देना है। रैंडमली पूछ रहा हूं, बताओ। ओके सर। हाँ, रैंडमली ओके कुछ सर। नंबर्स दूंगा, उन नंबर्स को तुम्हें बताना है कैसे। ठीक। तो बिना इस एक्सरसाइज के रीजनिंग में घुसना पाप है, तो इसी वजह से मैं ये एक्सरसाइज पहले ही करा दे रहा हूँ। ठीक। तो इजोटी का फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो, इजोटी। ठीक। अभी मैं पूछूं के कहां पे आता है, तो तुरंत याद करो के के पास क्या आता है, जे। सर जे, 11। हाँ, जे कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे। तो के कितने यस नंबर पे हो जाएगा, सर। 11, 11। 11 नंबर पे। तो मुझे बताओ जल्दी से, एम, या तो सर तुम 13।
हाँ 13 हाँ ओ से, हाँ 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 हाँ, ओ से भी जा सकते हो और तुम लोग जे से भी जा सकते हो। 5 हाँ सुनो तो, जे है 10, जे 10 नंबर पे है, तो के कितने पे आ जाएगा? 11, एल 12, 12 एम 13। समझ में आ गया? या तो तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है तो ये कितना है? 15। ठीक, इससे पहले क्या आएगा? एन आएगा, एन 14 पे आएगा, एम कितना? 13 पे आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को इजोटी वाला फॉर्मूला? ठीक है। यस अच्छा, सर। अब सर कभी कभी उल्टा भी पूछता है, तो उल्टा पूछने की क्या बीमारी है भाई? तो जब उल्टा पूछता है तो तुम दिमाग भी उल्टा लगाना स्टार्ट करो। अब इस नंबर को हम क्या कर देंगे, नीचे से उसका भी एक फॉर्मूला होता है लेकिन उसको रटना नहीं सही रहता है। ठीक है, उसमें भी 5-5 का गैप करके होता है, लेकिन हम इजोटी से ही काम चलाएंगे। और बाकी अगर किसी को है तो सबसे पहले तुम लोग अपना ये वाली टेबल मैंने बताई होगी, यस ABCDEFGH सर। आई जे, आई के बाद जे, फिर KLM, एम के बाद रुक जाना है, फिर NOPQRSTUV WX एंड Z। देखो 13 लेटर्स इधर हुए और 13 लेटर्स इधर हुए। ठीक है, तो एक दूसरे का अपोजिट मिल गया मुझे, मुझे एक दूसरे का अपोजिट। तो अगर ये वन है तो ये आखिरी से भी वन होगा। देखो ये शुरुआत का वन है और ये आखिरी का वन है। समझ में आया इतनी बात? यस सर। हाँ, अगर ये 26 है तो ए जो है लास्ट से 26 पे आएगा, शुरुआत से 26 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक, इतना समझ गए? जैसे इजोटी में 5 है, देखो 5 है, ई 5 नंबर पे आता है, तो ये बताओ ये कितने नंबर पे आ जाएगा? तो इसके लिए ही तो ये सारे ये सीरीज बनी हुई है, हाँ या ना? यस सर। हम्म। यस ठीक है, ये हो जाएगा 20। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जे है भाई, जे 11 12 13 14। अब पता है तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जब जाना तो एडमिट कार्ड के पीछे ये टेबल पहले, सबसे पहले बना ही लेना। मैं तो यही बच्चों को हर बार सजेशन देता हूँ कि सबसे पहले ये टेबल बना के ही एडमिट कार्ड, जैसे मतलब पेपर मिलने लगेगा तुरंत ये टेबल बना लेना। और डांटने वाले कहेंगे कि उस पे कुछ मत लिखना, ये है वो है, सब चलता रहता है। तुम बना लो, उसके बाद क्या कर लेंगे? सर। पेपर छीन ले तो। अरे नहीं छीनेंगे यार, उनकी इतनी औकात नहीं है, सैनिक स्कूल का पेपर है भाई। समझे? वो फौज आ जाएगी तुम्हारा पेपर दिलाने के लिए। क्या तुम, क्या बोले हैं सर? अरे फौज आ जाएगी तुम्हारा पेपर दिलाने के लिए, कोई छीने वीने का नहीं। समझ गए? क्या करना है? ये टेबल बना के रखनी है बस। ठीक, इससे क्या हो ये जाएगा, जैसे ये भी करना है। ई जो है यहाँ पे 5वें नंबर पे आता है और लास्ट से देखेंगे ई और 22nd नंबर पे आएगा। हम्म, और सेवेंथ क्या है, शुरुआत, जी शुरुआत से आता है और लास्ट से देखेंगे तो टी कितने नंबर पे आएगा? 7। तो ये टेबल सभी को समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर आती है। हाँ, अगर सर समझ में आती आती है है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्लैरिफाई कर लिया। तो क्लैरिफाई करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने अपने गोल पे। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एक मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं। सपोज मैंने लिखा है एक क्वेश्चन जिसका नाम है, नंबर कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले होगा हमारा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग में क्या होता है, अब कई सारे पार्ट मिलेंगे, उसमें से पार्ट 1 मैं तुमको बता देता हूँ। क्या? पार्ट 1। तो पार्ट 1 सब लोग अपनी अपनी कॉपी में डाल लो फटाक से और आगे बढ़ो। तो पार्ट 1 में मैं सारे तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और अगर उन क्वेश्चंस को लगाना और क्वेश्चंस दूंगा।
अगर उनको लगाना नहीं समझ में आए देन पूछना, क्योंकि यहाँ रिवीजन है। रिवीजन में मैं कोशिश करता हूं कि अभी तक जितने पूछे गए हैं और क्लास नाइन्थ में जितने पूछे गए हैं उन दोनों को बेसिस मान के मैं इस में सारे सवाल करा दूंगा, जितने टाइप के होते हैं कोई मिस नहीं होगा। ठीक। अब इसमें से कोई भी आ सकता है। ठीक। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि पार्ट वन इसको मान लो एज इट इज, एज इट इज इसको लिख लो, इसका टॉपिक ही नाम है एज इट इज। तो मैंने लिखा सपोज बी ए टी इज इक्वल्स टू 259। देन मैंने लिखा जी ओ ए टी इज इक्वल्स टू 3 2 नहीं 2 नहीं 3 7। ठीक। फिर उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 5 और यहाँ पे लिखा 9। अब मैं पूछ रहा हूं अटैक, अटैक का पूछ लिया मैंने। ऑप्शंस में तुम्हें ऑप्शन नहीं, सबसे पहले समझो कि इसमें क्या है, एज इट इज है, मतलब इसमें जो नंबर्स हैं, नंबर वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे जो उसका फर्स्ट लेटर है। इस तरह का क्वेश्चन है ये, मैंने मेरा खुद का बनाया क्वेश्चन है समझाने के लिए। देखो अब हमें इसको पहचानना कैसे है, मतलब हमें सर देखना कैसे है। तो देख, हाँ जी बताइए। हेलो बताइए। सर, वो कि जो आरएमएस में जो क्वेश्चन आया था हाँ उसमें से भी आएगा। हाँ, अरे यार, रीजनिंग रीजनिंग होती है, मैथ मैथ होती है। मैथ का बात छोड़िए, रीजनिंग में थोड़ा वो डिफरेंस डिफरेंट वाला में थोड़ा था, अच्छा, इसलिए बोल रहे हैं। रीजनिंग डिफरेंट नहीं थी भाई, मेरी पढ़ाई हुई थी, बच्चे जो देने गए हैं वो जानते होंगे, राजवीर और शौरवीर। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था? नो सर, सर पूरा आपने पढ़ा है। हम्म। अगर होगा भी तो मुझे याद दिलाना, क्योंकि मुझे तो लगता है मैंने सारा पढ़ाया है। ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा यस है कि सर। मैंने देखा यहाँ पे ए और टी, और ए और टी कॉमन है, ए टी कॉमन है, चलो मैंने देख लिया ए और टी। क्या 3 नंबर का लेटर ये है, 3 नंबर का ये है? हाँ है। ठीक। फिर उसके बाद मैंने देखा ए और टी, ए की जगह पे 5 लिखा है, टी की जगह पे क्या 9 लिखा है। तो मैं यहां भी देखूंगा, ए की जगह 5 लिखा है, टी की जगह पे क्या 9 लिखा है। इसका मतलब जो मेरा आंसर शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, 599 से। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। फाइव यस नाइन नाइन सर। और 5 से स्टार्ट होगा, तो ये होगा हमारा सबसे पहला पार्ट। पार्ट एज इट इज, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं कराऊंगा, तुम्हें केवल समझना है अच्छे से। ठीक। केवल नॉर्मल सा सेशन रहेगा। ठीक। मैं तुमको ये कराने, सर, ये क्वेश्चन, ये ऐसे वाला क्वेश्चन भी आया था उसमें, आरएमएस में। हाँ, एज इट इज जिसको बोलते हैं, ये इसका टॉपिक का नाम ही एज इट इज है। ठीक। चलो भाई, अब एक एग्जाम्पल है वो करो। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है आपके सामने, जल्दी से बताओ। सर हो गया। हाँ हो गया ना, सभी का हो गया होगा यार, इतना इतना तब भी सर नहीं है भाई। यस, एंड इज इक्वल टू। चलो एज इट इज के एक और क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। यस सर। शगुन है कि नहीं? शगुन की आवाज ही नहीं आ रही है भाई। सर बोल रही हूँ। गूंगी हो गई हो क्या? नो सर। हम्म। तो
टॉपिक वन एज इट इज, ये भी क्वेश्चन है, बिहाइंड लिखा है, BEHIND, इसमें एज इट इज है। वन का, बी का मतलब वन हुआ, ई का मतलब टू हुआ, एच का मतलब थ्री हुआ। ठीक, उसी तरह से एज इट इज, एफ का मतलब सेवन हुआ, आर का मतलब एट हुआ, ओ का मतलब इतना हुआ, इतना इतना। तो पूछा गया हॉर्नेट का मतलब, एच कहीं लिखा है, एच तीसरे सर नंबर मतलब पे कि है। इन वर्ड्स में से ये जो आ रहे हैं वहां पे डाल देना। हाँ, एच, ओ, ओ है, ओ तीसरे नंबर पे यहाँ पे है। तो भाई ओ का, ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई भाई। आर देखते हैं, आर का 8 आ गया, 398। फिर एन का कितना आ गया, लास्ट का सेकंड यानी कि 5 आ रहा है। ई का कितना आ गया, सेकंड 2 आ रहा है। टी का मतलब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या यही आंसर होगा? हाँ, यही होगा। यस सर। ठीक है, अब आरएमएस का सैनिक स्कूल का प्रीवियस ईयर है, इसको देखते हैं। इफ द कोडिंग फॉर एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 सर 8, इसका भी होगा। नॉमिनेशन का क्या होगा? सबका देखो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। यस सर भी हम्म, होगा। अब इसमें देखो, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। अब क्या देखो यहाँ थर्ड नंबर पे जो ए आ रहा है, क्या बाद में भी थ्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब यस ए का मतलब थ्री हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, तो लास्ट के सेकंड यहाँ सिक्स हो रहा है और यहाँ पे सिक्स हो रहा है, तो एन का मतलब सिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शंस में देखो, सबसे पहले ये ऑप्शंस गया, सबसे नॉमिनेशन में एन किससे स्टार्ट होता है, सिक्स से, ये भी आ गया। ठीक, तो ए हमें पता है, हाँ या ना? ए पता है, लास्ट से फिफ्थ नंबर पे है, 1 2 3 4 5, थ्री आ रहा है, ए की वैल्यू थ्री आ रही है, ये भी थ्री, ये भी थ्री, तो कट नहीं सकता है। तो इसमें से तुम लोग खुद पहचान लो क्या क्या करना है। ओ का कितना आ रहा है, लास्ट का थर्ड यानी कि एट, तो सिक्स के बाद एट आएगा, सिक्स के बाद एट आएगा, सिक्स के बाद एट आएगा। फिर फाइव और फोर में से चूज करना है। थर्ड देखो, एम कितने नंबर पे आ रहा है, एम, एम फोर नंबर पे आ रहा है, तो फोर आएगा, यानी कि फाइव वाले तो सब गए, फाइव वाले गए ना, सर ऑप्शन नहीं। बी और डी बचे हमारे पास, हाँ या ना? यस सर हम्म, इसका भी होगा। फिर आगे आगे देखो, ये बी और डी बचा, सर फिर अगला सिक्स आ रहा है तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं, थ्री आ रहा है उसको भी देखने की कोई जरूरत, टी का देखते हैं भाई। टी, टी 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 कितने नंबर पे आ रहा है, लास्ट से फिफ्थ नंबर पे, 1 2 3 4 5 7 आना चाहिए, तो सेवन आ रहा है। ऑप्शन डी आएगा कि नहीं आएगा, बी कि आएगा। ऑप्शन बी सर आएगा? बी आएगा। सर हाँ, बी। बी आएगा, ध्यान से, गलती नहीं करना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, यस सेम सर। एज इट इज है। थ्री इज कोडेड एज व्हाट, जेड। थ्री किससे कोडेड है, जेड से। फोर वाई से, फाइव एक्स से, और ये पूछा निकालना है। तो 5 7 3 4, तो फाइव सर कहाँ है, इसका। एक्स से शुरुआत होगा, फर्स्ट पार्ट ना, यस सर। वही दिख ही रहा है, बाकी सब तो वाई जेड वी से स्टार्ट हो रहे हैं। समझ में आया? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अगला देखो, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज पैरेट इज रिटन एज 1 2 3 3 4 5, तो देखो मुझे यहाँ डबल थ्री दिख रहा है और यहाँ पे डबल आर है, इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी हो जाए, सॉरी आर की वैल्यू कितनी हो सर जाएगी, आर की आर की थ्री हो थ्री जाएगी थ्री। कि नहीं हो जाएगी? तो आर की यस थ्री सर। है, तो आर से यहाँ शुरुआत भी की गई है, थ्री 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 सर थ्री इसका थ्री सब में है। ठीक है, तो सेकंड क्या, सर वो डी। ओ की वैल्यू निकालनी है। ओ की क्या है, सर चार, मतलब ओ फोर होगा। ओ फोर हो जाएगा। तो कितना, थ्री के बाद फोर, ये टू वाले कट गए, ए की वैल्यू टू हो जाएगी, यस। ए की वैल्यू टू, ए की वैल्यू टू, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। यस सर। यस सर। इनमें से हमें ज्यादा फोकस करके नहीं देखना है, हमें मुद्दे की चीजें देखनी है। चलो, सर ये पीवाई क्यू सिक्स के या नाइन के? सिक्स के हैं, आपको नाइन के प्रैक्टिस करने हैं। ये टाइप्स हैं, वो टाइप्स सिमिलर रहेंगे, चाहे तुम्हारे हो चाहे उनके हो। ओके सर। हम्म, चलो कुछ और करते हैं ना, कि आगे बढ़े दूसरे टाइप पे।
से दूसरे टाइप और हाँ, दूसरे टाइप। चलो दूसरे सबको ये पंकज, अरे क्या बोलते हैं, सॉरी, ये माधव, आपको ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। हम्म। अब आ जाते हैं थोड़ा सा लेटर कोडिंग के ऊपर। इसमें हो सकता है कि ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। नंबर कोडिंग में ज्यादा नहीं था, ये था अभी आगे पीछे घुमा के दे दिया जाए तो उसमें हमें ज्यादा परेशान होना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे पूछा कि, क्वेश्चन नहीं दिखा देता हूँ, एक आरएमएस में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही सिंपल सा था, और उसको तुम लोगों को आंसर करना है। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट बताया है उसका सेम। इसको मान लो तुम लोग पार्ट 2। सर हो गया। हम्म। तो पार्ट 2 में तुमको क्या लिखना है भाई सर हो कि, गया। हाँ, मुझे कुछ दिमाग लगाना है कि f की वैल्यू 6 है, m8t की वैल्यू यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 2 ही है। इसका मतलब या तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा या तो इसमें एडिशन किया गया होगा। तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको ऐसे पहचानेंगे कि इसके बीच का वैल्यू निकाल, इजोटी हमें याद है ना, एफ की वैल्यू कितनी आ गई थी, 6 आ गई थी इजोटी से, ई 5 है तो एफ 6। फिर इजोटी से देखेंगे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। 20। 20। 20 या 25? सर 20। हाँ। फिर उसके बाद ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतना, एम की वैल्यू 15 है ना, 15 ना। यस सर। नहीं ना सर, 13 मारूंगा 13। थप्पड़ गधों सर में। 13। सर 13। 13। दिमाग कहाँ है? तो कितना हो गया ये, 20, 30, 34 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब 34। डीओजी का मतलब क्या हो जाएगा, इजोटी, 26। इजोटी से निकालते हैं। डी कितना, 4, ओ 4। कितना, 23 ना, 15। सर ओ 15। ओ 15 इजोटी में आता है। जी कितना, सर जी 7। 7, आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, 7, मैं मान लेता हूं तुम लोगों की बात। ये कितना आ जाएगा, 26। 26। 26, काम खत्म। ये टाइप भी निपटा कि नहीं निपटा? सर निपट गया। हम्म। अब हमारा मेन फोकस कहाँ पे होने वाला है? अब हम लोग सर आगे पीछे, कहाँ पे? थोड़ा सा आगे पीछे करना सीखेंगे। तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में तुमको बताया था हाफ रोटेटिंग, फुल रोटेटिंग, ऐसे करके कुछ सिखाया था मैंने। यस सर। हाँ। तो अब ये पार्ट 3 तुम लोग डाल दो। एक होता है रिवर्स सर ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक को वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और एक को एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एक रिवर्स ऑर्डर होता है, एक हाफ रिवर्स होता है, एक हाफ होता क्या क्या है मैं बता दूंगा सबको। एक सीक्वेंस रिवर्स होता है, एक होता है सीक्वेंस रिवर्स। तो इन सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं, काम याद करो। अगर मैंने लिखा ABCD इज रिटन एज DCBA, तो तुम लोग ये बताओ KLMN कैसे लिखा जाएगा? तो ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर है। ये ABCD है, ये ABCD पीछे से लिखा गया है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो अगर पीछे से लिखा गया है तो क्या कर लेंगे हम लोग कि इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो KLMN है तो ये क्या है, NMLK, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? यस सर। अच्छी बात है। क्वेश्चंस आते हैं रिवर्स ऑर्डर पे। फिर हाफ रिवर्स का समझो। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा MATTER, ऐसे लिखा मैंने। ठीक, तो मैंने ये चीज, अब इस दिस दिस इज कोडेड एज
TERMAT। इसका मतलब क्या किया, हाफ रिवर्स किया, मतलब आधे वाले को उठा के उधर रख दिया, आधे वाले को उठा के इधर रख दिया। ठीक। इसका ऐसे भी बन सकता है, जैसे मैंने लिखा RET और TAM। ये तो पूरा रिवर्स हो गया ना। लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ यस सर। क्वेश्चंस होते हैं कि जो इसका भी रिवर्स होता है, मतलब ये जो लिखा है इसका हाफ भी हाफ का। रिवर्स। हाँ, इस ये क्वेश्चन को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ रिवर्स। ठीक। अब सीक्वेंस रिवर्स क्या होता है, जैसे लिखा है कि ABCDEF लिखा हुआ है चार। ठीक। क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक। अब सीक्वेंस रिवर्स में क्या है, सीक्वेंस रिवर्स में क्या हो जाता है कि जैसे मैंने कर दिया, इसको आगे पीछे कर दिया, यहां पर इसको बीच में रख दिया, दिस कोडेड एज ABEF, और CD इधर ले गए, यानी कि जो लास्ट पार्ट था उसको बीच में कर दिया, ये इधर कर दिया। बहुत सारे टाइप के इस तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। ठीक। अब उसमें हमें समझना क्या क्या रहेगा, अच्छे से समझो। अब क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे तो अच्छे से जाके तुमको समझ में आएगा। ठीक। ओके सर। इसको कहते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक। हम ढेर सारे क्वेश्चन ले आते हैं, फिर उसी में देखेंगे, हाथ पैर मारेंगे। ओके सर। हम्म, सर ये क्वेश्चन आप लाते कहाँ से हो? आप मेरे घर से। नो तुमको भी सर, सर सच में कहाँ से लाते हो? जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ वहां का मटेरियल रहता है, कहीं अलग का कभी कभी मिल जाता है, इंटरनेट पे देखता हूँ। बहुत बहुत जगह से रहता है, एक जगह से तैयारी थोड़ी ना करते हैं। यस सर। तैयारी देखो, मैंने तुमको अरिहंत का भी प्रैक्टिस सेट कराया है। ठीक है। दिशा का भी करा दिया है, जितने टाइप सर के आपको होते हैं। पता है जो आपने वो रेडियंस की बुक भेजी थी ना, हम्म। सर उसके अंदर लिखा था एरर स्पॉटिंग चैलेंज। हाँ, तो सर उसमें तो कोई मैंने वो एरर मिली? स्पॉट किया था और मुझे, ये सर मुझे हम्म। उन्होंने गिफ्ट नहीं भेजा। हाँ, क्या क्या भेजा, नहीं भेजा? सर भेजा गिफ्ट। क्या भेजा? सर उसके अंदर पेन था उनका। बहुत अच्छी बात है, तुमने हेल्प सर की। एरर तो मैंने भी ढूंढे पर सर उनको अभी तक भेजा नहीं है। मेल कर दिया करो तुरंत। बी ए ये स्मार्ट गाय सर ना, तभी गधे नहीं विद बनना है। टाइम। हम्म। तो अब लिखो साहब, ये क्या लिखा है, रोम। क्या लिखा है, ROME, निशान, तुम लोग जिंदा हो भाई। अब मैंने पहचाना कैसे कि ये रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। ठीक। कैसे पहचाना, तो मैंने देखा ROM है तो इसमें भी ROME है। अब अब जैसे ये इससे ये कन्वर्ट हुआ है, वैसे सर ही बोलते हैं जो, आंसर। नहीं आंसर मत बोलना, बाकियों को देख लेने दो। ये करना है, हम जल्दी जल्दी चलेंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं समझ चुके हैं, वो बाकी के सारे क्वेश्चन कर लें और कहने हो गया है। ठीक। जो नहीं समझ आ रहे हैं यहाँ पे फोकस करें। ठीक। तो यहाँ लिखा ROME, तो अब समझो, ये ई वाला पार्ट तो वहीं पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां वाला ई का पार्ट ईज की जहां ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं? यस सर। समझे? फिर अब देखो, यस अब सर। क्या लिखा यहाँ पे, जो लिखा है आर, आर तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, देखो। आर कहाँ पहुंच गया है, यहां से उठ के तीसरे नंबर पे। तो डी भी कहाँ पहुंच जाएगा, तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। बीच वाला पार्ट ओ का ओ ही है, तो ए के नीचे भी ओ ए रहेगा। ठीक। और आर कहाँ पे है भाई, आर पहले नंबर पे चला जाएगा। आर कहाँ चला जाएगा, पहले, क्योंकि यहाँ का तीसरे नंबर का एम पहले नंबर पे आ गया कि नहीं आ गया? यस यस सर। कुछ राडे करके बन रहा है। यस बढ़िया। माधव, आप जिंदा हैं? यस सर। हाँ, सर मुझे तुम, हो रहा तो है लेकिन ये बोलते नहीं। अरे बोलते रहो भाई। मनसुमन,
शगुन, सर बोल रही हूँ। तुम लोग को बहुत मारूंगा। चलो, यहाँ पे लिखा है कोड। अब लिखा है CODE कोड। कोड को उन्होंने क्या बनाया, DCEO लिख दिया है भाई। ठीक। तो क्या किया है इन्होंने, मेक को भी दोनों देखेंगे, अगर दोनों लिखा MEKE को यहाँ पे लिख दिया है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो जो यहाँ पे थर्ड नंबर पे था उसको फर्स्ट नंबर पे पहुंचा दिए हैं। तो हेड का देखो क्या, HEAD, हेड। हेड है, तो इसको थर्ड नंबर पे ए था, यहाँ मैंने थर्ड का फर्स्ट पहुंचाया है, तो यहाँ भी थर्ड का फर्स्ट पहुंचा देंगे। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या किया है उन्होंने, जो यहाँ पे फर्स्ट था उसको सेकंड पे पहुंचा दिए हैं, फर्स्ट है उसको सेकंड पे पहुंचा दिए हैं। तो ए एच इन दोनों में है, ये दोनों ऑप्शन फटाक से कटे। फिर देखते हैं, ओ यहाँ सेकंड में था, लास्ट में पहुंचा दिए हैं। ओ यहाँ पे सेकंड में था, यानी कि यहाँ पे सेकंड में क्या है, ई, तो वो लास्ट में हो जाएगा। तो आखिरी में ई देखो किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। तो माधव समझ में आ गया आपको, माधव बाकी लोग सबको। यस सर। हम्म। यस सर। हाँ, इसमें ऐसा ही कुछ रहता है, बहुत सारे होते हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है मैं क्यों कराता हूँ? क्योंकि मेरा मन कहता है। और हम्म चलो। सर मन के लिए। हाँ, मेरा मन कहता है कि, कोई भी पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही बनते हैं। और अगर चेंजेस होते हैं तो 10-15% होते हैं, उसके लिए भी तुम लोग को तैयार करके रखा गया है। ठीक। चलो, ये देखो सर, इसमें क्या है, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कर लोगे सभी लोग। इसकी यस PDF सर। आएगी, कर लेना भाई। कहाँ से क्या है, अब देखो, जैसे लिखा है कि ये वाला क्वेश्चन स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए ही कराया गया है। ये क्या लिखा है? सर ये ए होगा इसका। ये लिखा है टेलीफोन। ठीक। तो क्या है, ENO। तो ENO, इसको ONE को क्या बदल दिया गया है, ENO। देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये लास्ट के 3 पार्ट को आगे आगे भगा लाया गया है कि नहीं भगा लाया गया है। तो यहाँ यस पे क्या सर। है, यहाँ भी लास्ट के 3 पार्ट को आगे करेंगे लेकिन उल्टा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ROT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। हाँ, अब क्या किया गया है, HPE। तो HPE कहाँ गया, कहाँ गया, HP। सर ये अपोजिट है पूरा। हाँ, HPE। ठीक। अब देखो, इसमें तीनों को मतलब जो बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं ना, इनको यस पूरा सर अपोजिट सही कर बात। दिया गया है। तो तुम्हें पहचानना आना चाहिए। तो इसको भी पूरा अपोजिट करके लिख दो। क्या है, AGILA, रोटा जिला। ऑप्शन ए, समझ में आया? यस सर। इसी तरह आगे पीछे करके जो जैसे है वैसे करना है। अब देखो, ये वाला सवाल है, ये इसमें, अब रोटा यहाँ पे लिखा है इन अ सर्टेन कोड, कुछ भी लिखा हुआ है, IMTITGU। तो यहाँ पे बदलाव देखो क्या क्या हुआ है। तो IM कहां से कहां उठ के चला गया है, समझो। लिखा है IMTIMTITJU, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या हो गया है, TMIIUJT। ठीक। तो यहाँ पे देखो टी कहाँ कहाँ पे है, ये टी यहाँ है और एक टी यहाँ पे है, हाँ या ना। ठीक। यस सर। यस सर बोल ठीक। दे आंसर। नहीं नहीं, आंसर ना बोलो, बिल्कुल नहीं बोलना। तो टी टी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, अब ये थर्ड पार्ट और यहाँ लास्ट से थर्ड पार्ट को इधर फेंक दिया गया है। तो इसका भी तो वही करेंगे, इधर का थर्ड पार्ट, इधर का लास्ट थर्ड पार्ट, आगे पीछे कर देंगे। तो आगे जिसमें ME हो, ME देखो,
एम ई इसमें है, एम शुरुआत एम ई इसमें है, बाकी इन दोनों को काट दें, हटा दें, काम खत्म। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो इतना समझे। अब दो ऑप्शन कट गए, अभी जल्दी हो, बाई चांस तुम्हारा पेपर छूट रहा हो, तो तुम लोग दो ऑप्शन में एक ऑप्शन मार सकते हो, प्रोबेबिलिटी 50% होगी सही करने की। ठीक है। अब यहां पे देखो, एम की बारी। एम एम ही की जहां पे तो है, एम एम ही की, यानी कि सेकंड पोजीशन विल रिमेन सेम। सेकंड पोजीशन इसकी क्या निकली, टी, इसकी ई, ई ही रहेगा। एम के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म। Yes, हाँ, मैं आराम से कर रहा हूँ, समझा के आराम से कर रहा हूँ। ठीक। तो ये मत समझना कि इतना ही धीरे तुम लोग को पेपर में भी करना है। no, sir. वहाँ पे जल्दी जल्दी. हाँ, तो इसमें हम ज्यादा कोई भी चीज नहीं पढ़ सकते हैं ना, कम टाइम में हमें ज्यादा कुछ करना है। ठीक है। चलो 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 चलो। बाकी ये टाइप हो गया। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन पे। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है सर? जैसे मैंने कहा कि अंशुमन को आज से हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्ली बोलेंगे। ठीक। आज से अंशुमन को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्ली बोलेंगे। जो अंशुमन है हमारे यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैट। तो Yes, आज sir. से मैं कभी भी कैट का नाम लूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अंशुमन हो जाएगा कि नहीं हो Anshuman. जाएगा? Yes, sir. अगर मैंने कहा कैट P इज होगा. ड्रिंक, कैट इज ईटिंग, कैट इज रीटिंग, क्या क्या खाता है ये, कैट इज ईटिंग एलिफेंट। है. तो इसका मतलब तुम लोग क्या समझोगे, अंशुमान Sir, किसको खा रहा है? हाथी को. हाँ, अंशुमान हाथी को खा रहा है। तो उसी हिसाब से आज से तुम लोग ऐसे समझना शुरू कर दो। तो उसी तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 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 इसमें क्या बोला गया है, कोड दिया गया है, उस कोड को हमें एलाबोरेट करना है। लिखा क्या है, रोम लिखा हुआ है, क्या, ROM लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बोला, आर को हमने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। आर को हमने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। ओ को हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। ओ को हमने मल्टीप्लाई बोल दिया। एम को क्या बोल दिया, एट द रेट बोल दिया, ऐड बोल दिया ना। तो इसी तरह से Yes, sir. हमें निकालना है कि टाइगर का क्या होगा। तो टाइगर का है, जल्दी जल्दी से जल्दी ढूंढना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले यहाँ पे टी ढूंढो, टी का लास्ट हाइट का क्या दिया गया है, स्टार दिया गया है कि नहीं दिया गया है यहाँ पे? तो आंसर Sir, क्या अंशुमन स्टार से बोल रहा चालू मैं होगा, हाथी नहीं खाता. आंसर क्या स्टार से चालू होगा। तो जो स्टार से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं उनको कट कर देते हैं। ठीक। तो देखो दूसरा इन दोनों में सेम है, अप्रोच देखो दूसरा और तीसरा सेम है, तो क्या दूसरा तीसरा चेक करने की जरूरत, No, दूसरा sir. तीसरा चौथा सेम है सब में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि मुझे आर का निकालना है बस। Sir, आर का ही, D पार्ट होगा. आर का ही निकालना है। अभी तुम लोग अगर पेपर माइंडसेट से सोचो, क्योंकि पेपर में तुम लोग को इसी तरह से करना है। अभी तुम गधों की तरह आई का निकालते, जी का निकालते, ई, तो कितना टाइम वेस्ट होता। तो मैंने तुमको दो ऑप्शन काटे, दो ऑप्शन में देखा क्या क्या कॉमन है, उनको तो निकालना ही नहीं है। तो क्या क्या कॉमन है, यहां तक कॉमन है दो ऑप्शंस में, यहां तक। अब लास्ट वाला ही हमें क्लियर नहीं है, तो क्या लास्ट वाले का मतलब निकाल लेंगे, लास्ट वाले का अल्फा लिखा है, तो लास्ट वाले का अल्फा इसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए कोकिला बेन? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे लिखा है PEPPER, पेपर। ठीक। AIM ऐसे लिखा गया है। पैम्पर कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसमें P पहले आ रहा है, तो एट द रेट से स्टार्टिंग होगी, तो एट द रेट से सब में स्टार्टिंग
हो रही है। और लास्ट वर्ड वाला वर्ड देखो, आर, आर का क्या है, एरो से दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है? इसमें आर का एरो से किसमें दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है और इसमें। बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कटे, टाइम बचा हमारा। यस सर। हाँ, अब देखो, अब हमें पहले कितने तीन सेम मिल रहे हैं, पहले तीन सेम तीनों मिले, तो हमें शुरुआत के तीन नहीं देखने हैं, पी ए एम हमें नहीं देखना है, पीई आर को देखना है। ठीक, तो पी को हमने क्या माना था, पी को हमने माना था एट द रेट, तो एट द रेट जिसमें होगा देखो पी आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को? यस सर। नहीं यस नहीं, सर। अगर नहीं समझ में आया तो बता दो भाई, मैं फिर से समझा दूंगा। सर कितना घंटा क्लास चलेगा? अब मेरा जितनी देर मन करेगा उतनी देर। सर मजा भी आ रहा है। अच्छी बात यस है। सर। चलो, रिवीजन हो रहा है, मजा आ रही है। अंशुमा, तुमको कोई बिजनेस मीटिंग में जब तो नहीं आना है? नो सर। हाँ, अगर जाना हो तो बता दो, मैं नो थोड़ा, सर। हाँ, आगे पीछे बढ़ा सकता हूँ। चलो, सर अब ये थोड़ा सा दिमाग खोलने वाले हैं सर, कोई सोच के बताए कि कैसे, क्यों मैंने ये क्वेश्चन दिया। सर। हम्म, कोई सोच के बताए क्या लॉजिक लग रहा है। सर इसमें कोई तो लॉजिक लग रहा है। कोई तो लॉजिक लगा के देखो सर, सर एंड मैम। सर लगा रहा हूँ। एक तो लग गया सर लॉजिक पर हाँ, सर। अथर आप बताइए। सर लॉजिक थोड़ा अजीब है पर सर लग गया। सर ये कुछ ऐसा है -1 + 1 -1 + 1 हाँ, मतलब वो सर मैं पोजीशन बता फिर -2 हो रहा है गुड -2। गुड 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 सर फिर गुड। +1 सर फिर +2। हाँ, तुम लोग पकड़ लिए, बस यही यही मैटर करता है, बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तुमने क्या पकड़ा भाई, यहाँ आई लिखा है, आई से जी, देखो नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 1 2 3 4 5 6, 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ लिखा आई, काट जाएगा। आई से जी का रिलेशन देखो भाई साहब, आई से जी का रिलेशन देखो, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि -2 हो यस सर। जाएगा? गधों, -2 होगा, यस सर। यस है ना? सर। ठीक है, अब एन का और एल का रिलेशन देखो, सर फिर +2, -2। सर +2 और -2, -2। पक्का, -2, यस सर। समझे? फिर उसके बाद यस सर। तीसरा के है, के का एल से रिलेशन क्या है, सर सर +1। +1। सर +1। +1। चलो, चलो अब मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, मन मन घबरा रहा है, लेकिन घबराने का नहीं, आगे देखने का। ये हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, -2, -2 +1। अब देखते हैं ई के बाद, ई के बाद +2 हो जाएगा, तभी तो जी आएगा। आर के बाद क्या हो यस जाएगा, +2 इसमें भी हो जाएगा ना। यस हाँ, मुझे एक यस रिलेशन सर। मिल गया है, जिसको और वेरीफाई करना हो दूसरे वाले से भी कर सकता है। दूसरा वाला क्या है, जी है, तो सबसे पहले -2 होना चाहिए, तो -2 ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो कम कर देंगे। यस यस हाँ, सर। तो दूसरे वाले एल आ रहा है, एल -2 करेंगे कितना हो जाएगा, सर जे। ये आई है, सर i+1 का भी जे। ये कहीं कोई गलती तो नहीं है? नो सर। हाँ, ठीक नो है। सर। फिर उसके बाद ये +1 आ जाएगा और ये वाला -+2 +2, ठीक।
तो यही रिलेशन हम उठा के जे वाले में कर लेंगे। तो जे वाले का क्या रिलेशन बनेगा? जे आई एन HGOMU। के एस। ठीक। तो सबसे पहले -2 करो भाई, क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। जे में से -2 करेंगे, एच आ जाएगा। ठीक, एच एच एच, पहला ऑप्शन गया। फिर दूसरा वाला देखना नहीं है। ठीक। एच जी तीनों में कॉमन है कि नहीं है? यस सर। हाँ, अब तीसरा वाला एन Yes, देखते हैं। एन sir. में कितना था? +1 था। तो ओ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ओ इसमें आ यस रहा सर। है, इसमें आ रहा है, लेकिन ये भी ऑप्शन गया। ठीक। अब चौथा वाला देखो, वही तुमको आंसर बता देगा। के बाद एल एम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अरे हाँ है ना। यस Yes, सर। sir. तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन डी। सर अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी रिलेशन निकाल दिया। हाँ, रिलेशन निकाल दिया। +2 -1 आगे पीछे करना, एक सीक्वेंस बनेगा, ध्यान में रखना बस। अब वो सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है। तो बता दी सर रिलेशन। क्या? नहीं नहीं, बस खुश रहो तुम लोग। प्लस सीक्वेंस ऐसा भी बन सकता है, -3 -2 -1, फिर 0 का बन सकता है, फिर 1 2 3। अगर बनेगा तो -2 -2 -2 का भी बन सकता है। तुमको बस एनालाइज करना आना चाहिए बस। अगर उसमें महारत हासिल किए हो। मैं अनफॉर्चुनेटली सब कुछ नहीं बता सकता हूँ इस क्लास में, ये रिवीजन क्लास है। लेकिन जिनको ना समझ में आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक। ओके Yes, sir. सर। चलो, अब कुछ और ऑपरेशंस करते हैं। अब हमें पहचानना है कि हम्म कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे तुम लोग ऐसे बताओ, इंक्लूडिंग पी वाई क्यू। आजा खुल जा सिम सिम, आजा क्वेश्चन मेरे। अब इसमें कोड क्रैक करो और डिकोड करो। अब तुम लोग स्पाई बन चुके हो। स्पाई जानते हो? यस सर। हम्म अब तुम लोग खतरनाक वाले स्पाई बन चुके हो। अब कोड में मैसेज लिख सकते हो ना? अब सपोज Yes, sir. एक वो ऑप्शन ले लेते हैं कि सौरवीर और शगुन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और मैथ्स का पीरियड लगा। सेकंड पीरियड सौरवीर में है, थर्ड पीरियड शगुन में है। ठीक। और सेकंड पीरियड मैथ्स में टेस्ट दे दिया। ठीक। अब 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो शौरवीर पास कर सकता है ना कोड में इनको, कि अगले में तुम्हारे में भी यही टेस्ट लिया जाएगा। चलो, इन दोनों का रिलेशन फटाक से बताओ, फटाक से। सर बस 1 मिनट. 2 मिनट भी रुक सकता हूँ मैं। सर रिलेशन बताना है आंसर। रिलेशन समझा दो, आंसर तो निकल ही आएगा। यस सर। सर रिलेशन भी बस निकल ही सर हम लोग को बैकवर्ड्स करना है क्या? कुछ सर भी बैकवर्ड्स कहो। गया। सर हाँ, बताओ। रिलेशन निकल गया। चलो, क्या लिखा है? Yes, ये sir. क्या सर है? डी डी। प्लस वन ई होता है सर। ई को सर इसमें तीन तीन का पहले पेयर बनाओ। सर D+1 ई होता है। ई को जो पहला पेयर है उसके लास्ट वाले में डाल दो। हम्म O+1 पी होता है। पी को बीच में ही रखो। और हम्म फिर से U+1 वी होता है। वी को फर्स्ट पे ला दो। चलो, देखो। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग के सामने आएगा तो तुम लोग जब एग्जाम में करोगे, अभी तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करा रहा हूँ, +1 -1 वाला। लेकिन एग्जाम यस में सर। आएगा तो तुम लोग ये सोचोगे, कहीं ये एज इट इज वाला क्वेश्चन तो नहीं है। एज इट इज। तो, तो तुम इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो? इसको तुम लोग चेक करने के लिए कर सकते हो, सपोज इसमें एक कॉमन लेटर मिल रहा है एल। एल, यहाँ पे एल का मतलब एम लिखा गया है, और यहाँ पे एल का मतलब सेकंड पे एम होना चाहिए। चलो, एज इट इज वाले में। ठीक। एज इट इज की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो इसमें कुछ होंगे जो नहीं मिलेंगे।
सी है किसी में, सी है नहीं, सी उल्टा हो जाएगा, है ना, इसमें सी का कोई रोल नहीं है। तो हमें सी नहीं है, ये सब नहीं है, तो एज इट इज का हमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखो तुम्हारे दिमाग में तीन ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला एज इट इज वाला मॉडल आ जाएगा, दूसरा अपोजिट वाला मॉडल आ जाएगा, कहीं एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है ना, आएंगे ये तुमको नहीं पता होता है, तुम जब सवाल लगा रहे होते हो तो तुमको लगता है एक ही पैटर्न के सर पढ़ कराएंगे, जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें, अपोजिट भी हो सकता है, डी का किस तरह से अपोजिट रिलेशन में, तो तुम्हें अब एक दूसरे के नीचे लिखना पड़ेगा इन चीजों को, एक दूसरे के नीचे लिखोगे तो क्लैरिटी आएगी दिमाग में, समझ रहे हो। अब हमें बनाना है ये डी से वी, तो सबसे पहले डी का पीछे भी लेके जाके चेक कर लेंगे, क्या -1 तो नहीं हो रहा है, सी के बाद डी हो रहा है, इधर भी पीछे से भी तो -1 हो सकता है, ठीक। तो ओ का भी चेक कर लेते हैं, एम का -1 हो रहा है, यस ये सर। -2 हो रहा है कि +2 हो रहा है, +2 हो रहा है ना, तो +2 का भी देखो, मुझे पता है आंसर कैसे आएंगे, आधा आधा करके वो करेंगे, लेकिन अप्रोचेस तो जाननी चाहिए ना, एग्जाम में कैसे करना है वो तो पता होना चाहिए, तो ये सब तुम्हारे यस दिमाग में होना चाहिए ये, ठीक। फिर उसके बाद यू का चेक कर लेते हैं, यू का एफ के साथ कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं, दूर दूर तक नहीं है, -2 सर, +2 अब, ई के साथ ढूंढना है। हम्म, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर से देखना है, थोड़ा चीज ऊपर से दिखाई पड़ती है, जैसे पृथ्वी तुमको कैसी लगती है, सब वो लगती है ना सामने से, देखोगे तो फ्लैट तुमको दिखती है ना, यस अगर वही चीज मैं यस स्पेस से देखूंगा वो चीज मुझे गोल दिखेगी कि नहीं दिखेगी। यस सर। हाँ, तो थोड़ा मैं स्पेस में चलता हूँ, तो स्पेस में मैं गया तो मुझे कुछ आसपास के वर्ड दिख रहे होंगे कि डी के आसपास में ई है, और यू के आसपास में क्या वी आता है, और ओ के आसपास में क्या आता है, एम भी आता है, और पी भी आता है ना, यस ठीक सर। है। बी के आसपास में यस सी आता है, एल के आसपास में एम आता है, और ई के आसपास में एफ आता है, तो मुझे क्या ऊपर से देखने के बाद ये चीज दिखाई पड़ी ना कि पहला, ये तीन तीन का पेयर बनाएंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे तो उसी तरह करेंगे, CLI QU E, तीन तीन का पेयर बनाया हमने, तीन तीन का पेयर बनाया, तो यहां क्या कह दिया, पहले वाले का तीसरे से +1 हो जाएगा, पहले वाला तीसरे पे आएगा और +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। और उसके यस बाद सर। बीच वाले का नीचे ही आ जाएगा, बीच वाले का एल के बाद क्या आता है, एम। एम। अब आई का +1 क्या हो जाएगा, जे, तो जे एम डी किस में आ रहा है, इसमें इसमें, ठीक, पहला वाला कट गया। अब यस सर। जे एम डी, अगला वाला देखते हैं, ई के, ई वाला थर्ड प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एज इट इज। यू का वी, वी। और आखिरी वाला क्यू का आर। आर, एफ वी आर कहीं है, एफ वी आर यस कहीं है, सर। यस हाँ सर, है, पास में है। समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर, कंप्यूटर बड़ा ही रोचक है, तो इसको भी स्पेस की नजरों से देखना है हमें, पहले ट्राई कर लेना है सब में, पहले हम लोग को ट्राई कर लेना है कि सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर लेनी है, क्योंकि वहां पे तुमको ये पता नहीं रहेगा ना कि ये सिंपल है कि रिवर्स ऑर्डर है, तो ऊपर से चेक करते दिमाग चलना चाहिए ना उतना। क्यों सैनिक स्कूल के सब। बच्चे इतना एडवांस कर जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, सीधा वो क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। सर हमारी सिटी सर हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है वो भी सैनिक स्कूल से ही है। हाँ, वो तो सैनिक स्कूल से क्यों जाते हैं, क्योंकि यार उनको उनको ये वो चिल्लर काम करने के लिए नहीं बने होते हैं वो लोग थोड़ा ऊपर से देखते हैं चीजों को, ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए तुम्हारे अंदर,
तब जाके तुम एक कमांडर लीडर बन पाओगे। अगर तुमको वो सब करना है जो नॉर्मल लोग करते हैं, उनका काम खराब नहीं होता है, लेकिन तुमको अगर अच्छी जहां जाना है वहां बेस्ट ब्रेन्स तुमको मिलेंगे, ऐसे ब्रेन्स होंगे जो इस तरह के क्वेश्चंस को सोच रहे होंगे जैसे तुम लोग सोच रहे हो। ठीक। तो अब देखो सर कंप्यूटर। हाँ। सर वो जो एक अखिलेश लोग या व्हाट। सर चलो अब इस पे अखिलेश फोकस करते हैं यादव ना। के लिए कुछ बोल रहा हाँ हाँ, था। छोड़ो 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 छोड़ो, वो भी सैनिक स्कूल से हैं, पॉलिटिशियंस। वो लोग अपनी अपनी बहुत आगे फील्ड में, आईएएस, जब इंटरव्यूज दो देखोगे, आईपीएस, कई सारे लोग आर्मी में सबसे बड़ी हाईएस्ट रैंक वाले सब सैनिक स्कूल से लगभग जाते ही हैं। उनका ऑरा ही कुछ दूसरा होता है। बचपन से ही देखो तुम लोग कर रहे हो ना ये सारी चीजें, ऑब्जर्व करोगे, इतना दिमाग लगाओगे, खर्च करना पड़ेगा ना दिमाग। चलो, सी लिखा हुआ है। ठीक। अब अब मुझे ऊपर से थोड़ा बढ़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे सी के आसपास का कुछ ढूंढना है, सी के आसपास का उल्टा। सर मतलब उल्टा, कि अपोजिट हो गया। हाँ, उल्टा भी देख सर यहाँ सकते हैं। पे सी का कुछ हाँ है। ठीक है। सर आर का भी अपोजिट हो गया। सर हाँ जब ई ई सेकंड प्लेस पे आया तो A+1 हो गया। हाँ, चलो इसका अपोजिट ये हो गया। और सर जब वो ओ ई की जगह पे आया +1 हो गया। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे अंदर इस चीज की को एबिलिटी है। तो तो पहला वाला आखिरी वाला तो सेम सेम दिख रहा है मुझे, इसके पास में कुछ नहीं। एफ दिख रहा है, एफ का भी चेक कर लेंगे वहां पे। ठीक। अब आर दिख रहा है, आर दिख रहा है। इसका मतलब जो पहला है वो आखिरी बन जाएगा, जो आखिरी है वो पहला बन जाएगा। तो पहला वाला यहाँ क्या है, एम है, वो क्या हो जाएगा, आखिरी में चला जाएगा, यानी कि इन दोनों में से ही तो कोई होगा। बाकी ये ये क्वेश्चन सर खत्म। हाँ, ई ए एंड सी आखिरी में था और पहले में आ गया। ठीक है, अब बाकी का रिलेशन देखते हैं। ओ को देखो, ओ के आसपास यहाँ पे कुछ है ही। ठीक। क्यू है, पी है। ठीक, पी ज्यादा करीब है, उसको देखते हैं। ओ का पी से रिलेशन देखते हैं। +1 करेंगे, +1 किया। एम का +1 एन किया। अब उल्टा +1 कर रहे हैं, समझो, समझ रहे हो। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। यू के बाद क्या आता है, वी आता है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है कि नहीं आता है। यस सर। हाँ। तो यस सर। जो यहाँ पे सेकंड नंबर है इसमें प्लस करके लास्ट सेकंड हो जाएगा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो एफ यहाँ दोनों में आ रहा है। थर्ड प्लेस देख लेते हैं, डी। डी के बाद क्या आता है, ई आता है कि नहीं आता है। यस तो यस सर। सर। यहाँ शुरुआत से यस थर्ड सर। में डी है तो लास्ट से थर्ड में ई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसी में तो है। ऑप्शन नंबर बी भी गया। अरे किल ईयर और नॉट। यस यस सर। सर। हाँ। अब भैया कुछ खतरनाक घातक सवाल। अब मैंने कहा कि अंशुमान एक शेर है। अंशुमान क्या है, एक शेर शेर है। है। ठीक है, तो आज से शेर का नाम जब कभी भी लूंगा तो अंशुमान की याद आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। अब कहोगे तुम लोग अंशुमन की क्यों सर आप ऐसी की तैसी कर रहे हैं। यस सर। सर क्यों कर रहे हो सर, बेचारे को ठीक है, तंग कर रहे हो। अब देखो जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा, लेकिन मैं क्या कहता हूं, पूरा क्वेश्चन ये वाला ना पढ़ो। इसमें कहा गया है इफ येलो क्या है, ब्लू है, ब्लू है, सर रेड है। सीधा यहाँ पे लास्ट वाले देखना होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ हाँ, ह्यूमन ब्लड। इसमें लास्ट तो देखो, फिर हमने यहाँ पे अब रेड ढूंढना है, तो रेड व्हाट इज इज, रिटर्न ग्रीन। हाँ, व्हाट सर इज तो कलर ऑफ ग्रीन हो ह्यूमन जाएगा। ब्लड। तो हमें पता है लाल होता है कि नहीं होता है, रेड। तो रेड को किस भाषा में बोला गया है, रेड को, रेड इज रिटन एज ग्रीन, हाँ या ना। यस यस सर। सर। और कुछ बुद्धिमान होंगे यहाँ पे रेड मार देंगे। तो अगर इतना ही दिमाग लगाना था तो इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों बनाया, जब रेड ही मारना था क्वेश्चन क्यों बनाया, तो ग्रीन ऑप्शन सही हो जाएगा। यस ठीक सर। है, इफ एयर इज कॉल्ड वाटर, और यहाँ पे आखिरी में वेयर डज द फिश लिव, फिश कहाँ पे रहती है, वाटर में रहती है। तो यस वाटर को सर। क्या बोला गया है भाई, वाटर इज कॉल्ड ग्रीन।
बस। क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे भी Yes, आखिरी sir. पढ़ो। What will be the father of my mother called? मेरे नाना जी। अब नाना जी को ढूंढो क्या बोला गया है। नाना जी को क्या मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं? Yes, sir. तो मैटरनल ग्रैंडफादर कहाँ गए? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, Sir, मैटरनल paternal sir, ग्रैंडमदर, आगे. मैटरनल Sir, fourth ग्रैंडफादर इज line. कॉल्ड Uncle, sir. B part. मैटरनल अंकल और नॉट? Yes, sir. Yes, B. sir. अरे क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग को हिलाने वाला चीज आ गया है। सर ऐसा क्या आ गया है? अभी आएगा तो देख लेना। तो देखना ऐसे है कि हाँ, अब इसमें क्या करना है? जो गधे मतलब जिनको टाइम बर्बाद करना होगा वो क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे, पूरा सवाल देखेंगे। और जो हम क्या होंगे, हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है? हमें डायरेक्टली पहचानना है। हमें क्या लिखा है? डेंजरस को कैसे लिखा गया है? सर डेंजरस। डेंजरस? हाँ, डेंजरस को किस Sir, कोड में यहाँ पे लिखा गया तो है? P, तो मुझे इस P, पूरे में डेंजरस G. ढूंढना है। डेंजरस ढूंढ लिया मैंने। तो डेंजरस क्या है? सौर लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। अरे हाँ या ना? Yes, यस सर। sir. समझ हाँ में आई सर। बात मेरी? Yes, sir. लेकिन 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 सर मुझे कुछ आई। गड़बड़ लग रही है। सर आगे देखना है आगे। हम्म एंड there are dangerous is written as Phoenix Z. सर हम्म तो P Z में से कौन सा P? रुको मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ लिखा है स्यूरेनिक। क्या लिखा है? स्यूरेनिक। इसको कैसे लिखा गया है? दे इज यू। ओ दे सर इज सर यू। इसमें Z आएगा Z। दे इज यू। चलो मुझे नॉर्मल लगा। पी रे सौर। पी रे सौर। दे आर डेंजरस। दे आर डेंजरस। अब बहुत ध्यान से सर तो समझना। डेंजरस लास्ट पे है। पी रे सौर। और ये क्या लिखा है? दे आर डेंजरस। इसमें थोड़ा सा अप्रोच गलत मतलब सुधार रहा हूं मैं। ठीक, तो यहाँ पे रे है और यहाँ दे है। यहाँ भी रे है, यहाँ भी दे है, तो इसका मतलब रे का मतलब क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हम्म। अब क्या पूछा गया है? शिव और निक के बारे में पूछा गया है। ठीक, अब शिव रे निक, शिव का इस भी हो सकता है और यू भी लिख सकते हैं। निक का भी वही हो सकता है। तो यहाँ पाई सौर लिखा है, आर डेंजरस लिखे हैं। तो इसमें क्या होगा? सर सॉरी Z सॉरी, होगा Z। नहीं नहीं, दे इज यू उल्टा मैंने लिख दिया ना। शिट, मैं भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखता। हु आर यू पूछा गया है, वो लिखा है देयर। हु आर यू का स्यूरेनिक। लेट मी क्लियर क्या है? स्यूरेनिक। बस ये थोड़ा सा चेंज करना है। वेट 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 वेट। इस क्वेश्चन को हालांकि दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली इधर देखते हैं। ठीक, फिर अब देखो, दे इज यू। दे इज यू कैसे लिखा गया है? पी रे सॉर। अब क्या लिखा गया है? दे आर डेंजरस। दे आर डेंजरस को कैसे लिखा गया है? पी नेक जी। ठीक, अब किसका भी कुछ भी हो सकता है, अब हमें वही पहचानना है। ठीक, अब देखो, ये कॉमन देखो, दे यहां भी लिखा हुआ है और दे यहां भी लिखा हुआ है, हाँ या ना?
तो इन दोनों में क्या कॉमन है? पाई पाई कॉमन है, पाई पाई, तो इसका मतलब दे का मतलब क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है? यू, यू और यू कॉमन है, तो इन दोनों में भी कॉमन रे रे है कि नहीं है? तो इसका मतलब यू का मतलब क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब, और देखो आर यहाँ है और आर यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? निक कॉमन है ना, निक। तो इसका मतलब आर का मतलब निक हो जाएगा, तो डेंजरस का क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। यस मैं सर। इसको, मैं दूसरे पैटर्न पे सोच रहा था कि शायद उस पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, इसको सही से समझना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने पहले बोला था क्वेश्चन नहीं पढ़ना, लेकिन इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक। गेट अप नाउ, सेम चीज लिखा है, गेट अप नाउ, और ही विल गेट। अब समझो, मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूं। अब लिखा है ही विल गेट इज रिटन एज मैक्स डैश सैक्स। तो देखो, मैक्स इसमें भी लिखा है, मैक्स इसमें भी लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यस सर। यस सर। गेट अप नाउ, ही विल गेट, तो गेट का मतलब मैक्स हो गया कि नहीं हो गया? गेट का मतलब मैक्स हो गया। यस सर। ठीक है। फिर क्या लिखा है? फिर कॉमन ढूंढते हैं, विल इट स्टॉप जैक्स कैक्स लैक्स। तो जैक्स इसमें कॉमन है और जैक्स इसमें भी कॉमन है, तो इन दोनों सेंटेंस में देखो क्या क्या तुम्हें कॉमन मिल रहा है। विल इट स्टॉप, ही विल स्टॉप, तो विल का मतलब जैक्स हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। और डैक्स बचा है ना। ठीक, पूछा क्या गया है? डैक्स पूछा गया है। तो हमें मैक्स का मिल चुका है। मैक्स का क्या हमने लिखा है? मैक्स का गेट लिखा है ना। यस सर। हाँ, जैक्स भी मिल गया है, तो डैक्स क्या बचा? इट आया कि नहीं आया? इट ही तो बचा। बस। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ही, ही, ही इसका ये है। मैक्स डैक्स जैक्स का ये है सर ना। स्क्रीन ब्लैक हो गई। ब्लैक हो गई। सर अब आ गई। नो सर। सर आ गई आ गई। वो अब, मैंने अभी जूम आउट किया तो आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक। इसको करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ भाई। एज इट इज लिखो, गेट अप नाउ, गेट अप नाउ का मैंने क्या लिख दिया? पैक्स मैक्स, वही वही तरीका है, ऊपर नीचे लिख दो बस। पैट मैक्स रैक्स। अब इन दोनों में क्या है? ही विल गेट, तो क्या है? मैक्स डैक्स जैक्स। तो देखो, सर मैक्स फर्स्ट वाले का क्या मैक्स आंसर मैक्स आया? कॉम, जी जी ना, यहाँ पे निकाला है डेंजरस यस का सर जी। यस सर। हम्म। तो गेट अप नाउ लिखा है, तो इन दोनों में क्या है? गेट, गेट कॉमन है, गेट का मतलब मैक्स हुआ, गेट का मतलब मैक्स हुआ। ठीक। समझ गए? यस फिर उसमें क्या निकाला गया है कि विल इट स्टॉप, विल इट स्टॉप, उसका हमने क्या लिखा है? जैक्स कैट्स लैक्स, जैक्स कैट्स और लैक्स। तो इन यस दोनों में देखो जैक्स कॉमन मिल रहा है ना, तो इन दोनों सेंटेंस में भी कोई भी चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन है? विल कॉमन है। तो गेट का क्या हो गया? मैक्स हो गया, और विल का क्या हो गया? जैक्स हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब इसमें हमें क्या, विल और गेट का ही का पता चल गया, ये दोनों तो हमें निकल गए ना। ही का क्या हो जाएगा? डैक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डैक्स। समझ में आया सभी को? यस सर। कौन कौन देखें अभी तक जिंदा है, निशान बन यस गया सर। है। पत्थर, आप सर 8 बजे चले जाइएगा ना, आपकी उधर है। यस सर। चलो, ये हुआ कोडिंग डिकोडिंग का हमारा पहला चैप्टर खत्म।
अब बाकी के चैप्टर आसान है, कोडिंग डिकोडिंग ही तुमको थोड़ा सा महंगी पड़ेगी। ठीक। एक क्वेश्चन अभी मेरा मन नहीं भरा है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन करते हैं, बस ये चैप्टर हमारा ऑफिशियली फिनिश। एनालॉजी हमने कर ही ली है, शॉर्ट में उसको भी पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन है, जल्दी से जिनको आता है वो क्रैक करें, जिनको नहीं आता है उन्हें मैं बता रहा हूँ। कोड को क्रैक करना है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मुझे पेन सेलेक्ट करने दो। इन अ सर्टेन कोड क्या लिखा है, कमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी। उसको ऐसे करके लिखा गया खतरनाक तरीके में, डरने वाला है, जिसे डर जाओ तुम लोग। कमिट ऑल्सो मेक्स द प्रॉपर्टी। इसको शायद तुम लोगों को कराया है ना, मैंने कराया ही है। आरएमएस का पेपर है, कराया ही है। सोच के बताओ क्या रिलेशन बना पा रहे हो। चनना शाश शाश शाश। कोई रिलेशन मिला भाई? सर पॉलिसी का मिला है। पॉलिसी का। ठीक। commit also makes the policy। अरे है कोई दिमाग लगाने वाला, लगाओ। सर लगा रहा हूँ। माधव, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? कौन सी विदेशी भाषा लिखी है? सर इसका डी होगा। तुक्का है या फिर सही है? सर लगा के देखें। अच्छा। पॉलिसी। अब देखो, इनमें छोटा छोटा गैप दिख रहा है ना। सर मेरा डी पार्ट आ रहा है। सर मेरा भी। तुम्हारा क्या आ रहा है? सर डी। डी पार्ट पक्का? ये सर वहाँ ऊपर से देख लिया सर, जहाँ पे मोबाइल है उसका लास्ट वाला आ रहा है। यस सर, मोबाइल एक ही में। यस हम्म। सर। डी पार्ट। मुझे चलो करके देखते हैं ना। ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा गया है, परसेंटेज E4। इसको समझ गए ना, तो इससे हार्ड, मतलब हार्ड नहीं कह सकते हो। EY6। ठीक। फिर ये लिखा है हैश Y6 हैश T6 @ अथर। तुम्हारा कुछ लगा लॉजिक? सर उसमें समझ नहीं आ रहा सर, ऐसे समझ। क्वेश्चन मतलब थोड़े हार्ड रखते हैं। हम्म। चलो, तो हमें लेटर्स पहले देखो कौन कौन से दिए गए हैं। लेटर एक में क्या दिया गया है, वाई दिया गया है। एक और में वाई दिया गया है। नहीं नहीं, वाई दो ये में नहीं है, मैंने 2 बार लिख दिया ना। हैश के बाद टी है ना। सर
#T6 इतना है। ठीक, क्या दिया गया है? ई दिया गया है, वाई दिया गया है, टी दिया गया है और ओ दिया गया है कि नहीं दिया गया है? यस सर। हाँ, तो मुझे इस पूरे लेटर्स में देखो, क्या मुझे कोई चीज दिख रही है जो अनयूजुअल सी है? देखो, मेक है, मेक, MEKE, उसका लास्ट लेटर क्या है? ई है, वो है। टी है, इसका लास्ट लेटर टी है, हाँ है। ओ है, इसका लास्ट लेटर ओ है, ये भी है। वाई है, इसका लास्ट लेटर दिया गया है। समझे कुछ? यस सर। ये मैंने कैसे सोचा? क्योंकि मुझे देखो, मुझे यहाँ पॉलिसी लिखी हुई है, पॉलिसी। लेट मी जूम इट आउट। पॉलिसी, पॉलिसी, पॉलिसी। अरे नीचे आ जाओ यार। चलो छोड़ो, ऐसे ही देख लेता हूँ। ओह माय गॉड। हाँ हाँ। तो अब इसमें देखो, अगला वाला मैंने क्या देखा? अगला वाला मैंने देखा, पॉलिसी में आखिरी में क्या है? वाई है। आखिरी में क्या है? वाई है। ई है। यस। तो यहाँ आर है। तो यहाँ भी मुझे वही लेटर्स दिख रहे हैं। कुछ कुछ बना, कुछ कुछ दिमाग में आया। यहाँ पे लिखा है अलाउ माइल्ड कोर्स प्राइस। अलाउ माइंड कोर्स प्राइस, तो मुझे क्या दिखा? अलाउ माइल्ड कोर्स प्राइस। तो सब में आखिरी आखिरी लेटर देखो, डब्ल्यू। देखो, मेरा दिमाग सबसे पहले कहाँ, यही इसी वाले क्वेश्चन पे गया था, क्योंकि डब्ल्यू है ना। देखो, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ डी है, तो डी यहाँ भी है, फिर इसका आखिरी एस है, ई है, तो ई का भी आखिरी लेटर है। और यहाँ 2 बार ई है, तो 2 बार ई का आखिरी लेटर है। क्या ये बात समझे? यस सर। यस सर। अच्छी यस बात। सर। तो मुझे कुछ कुछ आइडिया मिल गया है कि कैसे करना है। तो अगर इतना आइडिया लग गया है, तो मुझे निकालना है #E6 लिखा है, फिर #E5 @ 4। तो ये नंबर्स क्यों लिखे हुए हैं, अब पहचानो। देखो, अब मैंने ये तो निकाल लिया कि %E4 लिखा हुआ है। ई किसके आखिरी में आ रहा है? मेक में आ रहा है। तो मेक में टोटल कितने यस लेटर सर। लिखे हुए हैं? 4 लेटर लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं? तभी तो E4 आ रहा है। अब यहाँ वाई है, वाई वाले में देखो, वाई के जस्ट बाद 6 है कि नहीं है? ऐसे लिखा है ना, IY6। तो वाई वाला देखते हैं भाई, पॉलिसी है ना, पॉलिसी। तो इसमें कितने लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो वाई के बाद जस्ट 6 मिल गया मुझे। तो इसका मतलब, जो लेटर के बाद लिखा है वो नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं। मतलब एक में 6 आएगा, एक में 5 आएगा, एक में 4 आएगा। तो ऐसा कुछ है जिसमें 6 5 4 आ रहा है। तो इसमें 6 और 5 और 4 ये हो सकता है। ये लिखा है, ये 4 4 है, और ये है ना, 6 5 4 होना चाहिए ना। जो हमारे वर्ड हैं वो 6 5 4 में होने चाहिए। तो ये देखो, 4 4 एंड 6 है, तो ये कट गया। इसमें देखो, इसमें 6 6 और 6 है, तीनों 6 है, वो भी कट गया। अब इसमें देखो, 5 4 6, इन दोनों में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक, अब यस। थोड़ा और स्टडी करेंगे। और थोड़ा स्टडी कैसे करेंगे कि अब ये लेटर्स का मतलब क्या दिया गया है। मतलब कोई कोई चीज परसेंटेज बनी है, कोई चीज आई बनी है, कोई चीज @ बनी हुई है, और कुछ है? और केवल 3 ही चीज तो है। ये परसेंटेज का सिंबल है, और ये फैक्टोरियल का सिंबल है, और ये @ का सिंबल है। ठीक, सब में देखो, यस सर। सारे इस पूरे क्वेश्चन में देखो, इसको मैं बड़ा करता हूँ, फिर समझ में आएगा। जितना अभी तक समझाया वो समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये सर। क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान रहेगा। 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे, समझोगे,
क्योंकि अप्रोच तुम्हें पता चल जाएगी ना, मेन मेन बात ये रहेगी। वेट अ मिनट। ओके सर। हम्म। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। नो सर। नो सर। सगुन तुम खाना वाना नहीं खाती हो क्या? सर खाती हूँ। खा लिया करो, जरूरी है। सर अब दिख गई। हाँ, दिमाग के लिए जरूरी होता है। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? सगुन के पास दिमाग नहीं है। कौन हंसा? सर अंशुमान। अंशुमन हर जगह मजे ले लेता है, बहुत मार खाएगा ये। चलो, ये हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि लेटर्स के हिसाब से ही काम चल रहा है। तीन ही सिंबल लिखे हुए हैं, क्या परसेंटेज लिखा है, आई लिखा है, एट द रेट लिखा हुआ है, और कहाँ कहाँ क्या क्या लिखे हैं वो हमें समझना है। ठीक, तो यहाँ पे चलो देखते हैं। तो यहाँ परसेंटेज E4 लिखा है, परसेंटेज E4 लिखा है। तो चार लेटर किसमें है? ऑल्सो में है कि नहीं है? क्या चार लेटर ऑल्सो में है? Am I audible? यस सर। हम्म, यस सर। यस सर। ठीक है, चार लेटर ऑल्सो में लिखे हुए हैं। फिर ये I/Y6 मतलब ये E/Y6 मतलब कोई ऐसा 6 है, उसका ये है। 1 2 3 कमिट। कमिट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्या हो जाएगा सर? यस सर। हम्म, इसका ये भी तो हो सकता है, कमिट हो सकता है, और पॉलिसी भी तो 6 नंबर की है। 6 नंबर की यस सर। पॉलिसी को, तो I/Y6 का हमें नहीं पता कमिट होगा या पॉलिसी होगा, लेकिन इसका हमें जरूर, इसका भी दो अल्टरनेटिव हो सकता है, ऑल्सो और मेक। ठीक, क्योंकि चार लेटर है ना ई, लेकिन ये मेक का होगा, क्यों? क्योंकि इसका लास्ट लेटर ई है, और ये वाई है, इसका पॉलिसी ही होगा, है कि नहीं? तो ये हटा सकते हैं कि नहीं हटा यस। सकते हैं? #T6 लिखा है, क्या लिखा है? #T6 लिखा है। तो टी किसके लास्ट में आ रहा है? कमिट के। इसका मतलब ये कमिट का हुआ कि नहीं हुआ? और यस सर। बचा कौन? @O4। @O4, तो ओ किसमें? ऑल्सो में आ रहा है, तो ऑल्सो का ये हुआ। ठीक है, अब देखो, तो ये चार चार लेटर्स आ गए। तो ऐसे समझो, अब आगे आगे भी करके देख लेते हैं ना, ये आगे भी सिंबल्स आ रहे हैं। तो क्या है? I/(Y6), इसका किसमें आखिरी में y किसमें? ये आ रहा है। तो पॉलिसी फिर से सेम मिली, पॉलिसी का फिर से मिला I/Y6। यहां भी तो पॉलिसी का हमने निकाला है। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, यस सर। अभी यस मैं इसको सर। एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करना। ठीक, फिर लिखा @R5 लिखा है, @R5 लिखा है। तो मतलब आर किसी के आखिरी में आ रहा है, एंगर, और ए का क्या आ रहा है? @, तो इसका मतलब एंगर हो जाएगा। ठीक है, क्रेज का क्या हो जाएगा? तो समझो, पॉलिसी का हमें मिल गया है, ये जो है किसी न किसी लेटर से संबंधित है। ठीक, @ का ये एंगर आ गया। ठीक, फिर उसके बाद देखो, क्रेज का CRAZE, तो कितने हैं? आखिरी में ई है, टोटल कितने लेटर्स हैं? 5 हैं। तो #E5 आ गया, #E5। तो हमने हैशटैग पहले भी तो कहीं किया है, ये किया है कि नहीं किया है? कमिट में।
यस सर। कमिट में और क्रेज में क्या मुझे कॉमन दिख रहा है कि हैशटैग आ रहा है? मुझे सी कॉमन दिख रहा है, सी से कमिट, सी से क्रेज। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? सी का मतलब हो जाएगा मेरा, सी का मतलब हो जाएगा हैशटैग हो जाएगा। यस सर। क्लियर सभी को? यस सर। चलो, अब हमने ये फैक्टोरियल देखा और इसका मतलब पी का फर्स्ट लेटर, फैक्टोरियल को मैंने क्या बता दिया? पी का फर्स्ट लेटर, यानी कि फैक्टोरियल बराबर पी हो गया कि नहीं हो गया? दो चीज मैंने यस निकाल ली। सर। अब परसेंटेज वाला देख लेते हैं भाई। तो परसेंटेज के लिए हमने ये सब मिटाते हैं, फिर परसेंटेज का देखते हैं। तो परसेंटेज का हमने ये निकाला था, परसेंटेज ई फोर। तो किसमें आखिरी में ई मेक आ रहा है, MEKE मेक आ रहा है। तो परसेंटेज और ढूंढते हैं, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज E6 लिखा है, तो आखिरी में ई आ रहा है और 6 लेटर है। कितने कितने कितने? परसेंटेज E6, परसेंटेज E6 आखिरी में क्या रहा है? ई और 6 लेटर्स है। मोबाइल आ रहा है, फर्स्ट एम में। मोबाइल। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? M हो गया। यस सर। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि जो हैशटैग का मतलब क्या हो गया, ये। और एट द रेट का निकालोगे ए आ जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एट द रेट। यस। कैसे कैसे निकाला मैंने? कैसे निकाला कि यहां भी एट द रेट है और मुझे बाकी भी एट द रेट मिल रहा है। ये मिल रहा है, एट द रेट O4 मिला, एट द रेट O4 लिखा है, तो इसका मतलब ऑल्सो है, ऑल्सो। और यहाँ लिखा है एट द रेट R5 एंगर। सर इसका आ जाएगा सर क्रेज ऑल्सो कोर्स। हाँ, एट द रेट R5 एंगर आ रहा है, तो एट फर्स्ट लेटर एट द रेट से है, तो ए का क्या हो जाएगा? एट द रेट। तो हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से ऑप्शन काटे थे। ये और ये एक ऑप्शन काटा था, 4 5 6 लेटर्स होने चाहिए। तो इसमें 6 4 5, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को काट दिया था कि नहीं काट दिया? अब इन दोनों को यस सेलेक्ट सर। करने के लिए क्या करेंगे? तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें निकालना पड़ेगा हैश E6 यानी कि 6 लेटर्स होने चाहिए। और हैश का मतलब हमने क्या निकाला है? सी निकाला है। तो ये तो बिल्कुल गया। अरे हाँ कि ना? आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट यस के सर। आगे एट द रेट से स्टार्ट होना चाहिए, एट द रेट 5 लिखा होना चाहिए, एट द रेट से शुरू होना चाहिए। तो ये तो गया। अब देखो, माइल्ड लिखा है, क्रेज लिखा है, तो इसमें क्या है कि जो पांचवा लेटर है यानी कि 4 एट द रेट O4, एट द रेट O4 की यहाँ माइल्ड लिखा होना चाहिए, लेकिन M से स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखो, यस लास्ट सर। ऑप्शन क्रेज ऑल्सो कोर्स। तो सबसे पहले क्या है, हम ये वाला करते हैं, हैश E6 लिखा है। तो हैश का मतलब पहला लेटर किससे शुरू होना चाहिए? सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो हाँ, जो 6 नंबर के हैं, जैसे कोर्स लिखा है तो 6 लेटर्स हैं, तो शुरुआत किससे हो रही है? सी से हो रही है। यहाँ पे 6 लेटर्स हैं लेकिन उनमें ए से शुरुआत हो रही है, तो ये भी कटा। ऑप्शन सी समझ में आ गया, सभी को समझ में आया? यस सर। यस। हम्म। यस तो हम सर। अब इसका शॉर्टकट क्या है सर? आपने इसी में खत्म कर दिया। शॉर्टकट यही है कि सबसे पहले ढूंढो कि कितने वो हैं, क्या बोलते हैं, कितने अननोन लेटर्स हैं। तो सबसे पहले अब ये नंबर पढ़ो। सबसे पहले नंबर क्यों लिखा है 4, ये लिखा है 6, ये लिखा है 6, ये है 4। और वाई पढ़ो, आगे पीछे क्या है, कुछ है ऐसे समझना। फिर उसके बाद ये चीज लिखा है, हैशटैग E6 लिखा है। तो मैंने शॉर्टकट यही बता दिया था कि नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेना, काम खत्म। ठीक। अब इसका व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन अ पेपर, क्या यूजफुल होता है पेपर पे लिखने के लिए? इरेजर।
सर इरेजर। इरेजर, पेंसिल को किससे, इरेजर से कोड किया गया है। अब ये देखो, सर इसका ये 5 आएगा ए पार्ट। लिखा है गिव मी मोर, ऊपर वाला सभी को समझ में आया। यस सर। हम्म यस। ये लिखा है शी हैज मोर, शी हैज मोर, इसका क्या लिखा है 971, लिखा है शी आस्क्ड मी जेंटली, तो इसका क्या है 6 3 2 1। तो इसमें भी शी है, इसमें भी शी है, तो कॉमन भी कुछ होगा, वन वन कॉमन है, तो शी का मतलब क्या हो गया, वन हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। इसमें भी मी है, इसमें भी मी है, तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, 3 कॉमन है ना, तो मी का क्या हो जाएगा, यस 3 हो सर। जाएगा। तो हमें गिव निकालना है, तो गिव कहाँ कहाँ पे है, तो मोर को हटाएंगे, मोर इसमें भी है, मोर इसमें भी है, सर ये 7। हाँ, तो मोर दोनों में है, तो 7 7 भी निपटे, तो क्या बचा, हैश का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, गिव का क्या पूछा, गिव का पूछा गया है ना, गिव का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगले यस चैप्टर सर। की तरफ चलें, सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए, अतः तब समझ में आया बेटा आपको। यस सर, बस वो 9 के क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा सर, तो मैं वो कर लूंगा फिर। अरे यार, मैंने तुमको पूरी सीरीज भेज दी है 9th की, जो ओके सर, वो मैं उसमें भूल है गया था। ना, सबसे पहला पीडीएफ ही कोडिंग डिकोडिंग का है। यस सर, मैं कर लूंगा फिर। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, तुम्हारी इच्छा। अब कुछ ऐसे ही चक्कर खाने वाले सवाल हैं, उनको मैं दे रहा हूँ, पीडीएफ में है, सोच के करना। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, इसमें हमें देखना है कि क्वेश्चन सबसे पहले मेटावर्स लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं, तो 9 9 9 9 9। तो हैश क्यों लगा है, दूसरे नंबर पे हैश लगा हुआ है, ठीक, कहाँ पे दूसरे नंबर पे हैश लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे हैश लगा है, हाँ या ना, यस चौथे सर। नंबर पे हैश लगा हुआ है, फिर छठे नंबर यस पे हैश लगा हुआ है, तो मुझे ई ए फिर ई फिर ई, इसका मतलब जो मेरे वॉवेल हैं, वॉवेल के यहाँ पे मैंने हैश लगा दिया है, और बाकी जो नंबर जैसे एम है, एम को हमने कैसे लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर से लिख दिया है, एम को हमने कैसे लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर एम है, फिर उसके बाद टी आ गया, टी को भी 9 लिख दिया, ऐसे कोड कर दिया हमने, समझ गए सभी लोग। इसका डी पार्ट आएगा। यस। हाँ, तो फेसबुक है, तो पहला, इसमें कितने लेटर्स हैं, 8 हैं, तो सबसे पहला एफ है, ये वॉवेल नहीं है ना, तो 8 से स्टार्टिंग होगी, पहला कटा, फिर ए क्या होता है हमारा, हैश। वॉवेल होता है, हैश लिख देंगे, हैश लिख देंगे, हैश लिख देंगे। सी क्या होता है हमारा, कॉन्स्टेंट। कॉन्सोनेंट 8 आना चाहिए, 8 हैश 8, 8 हैश 8, ऑप्शन सी भी गया, ठीक, फिर उसके बाद 8 हैश 8, फिर हैश 8 दोनों में कॉमन हैज एट हैश। अब लास्ट के दोनों देखते हैं, लास्ट के दोनों करना है, ओ क्या है, वॉवेल है, यहाँ हैश आना चाहिए, तो ऑप्शन डी क्लियर। यस सर। ये भाई साहब कैसा है, मार्जिनल लिखा हुआ है, MARGINL, लॉजिक लिखा हुआ है, LOG, O2 हैश लिखा है, O2 हैश, इसमें लिखा है N3 एट, इनमें क्या रिलेशन बना, कोई बताएगा, सोच के बताए, मैं तो बता ही दूंगा। बताओ, कोशिश करो।
जाओ भाई, तुम्हारी लिंक आ गई है अथर। ओके सर। हम्म। बाय सर। बाय बाय। सोचो और बताओ, क्या रिलेशन बन रहा है? सर मुझे दिख गया, तुम्हें काहे नहीं दिखा? सर हम्म। सर मुझे तो आंसर डी पार्ट लग रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे पहले एक लेटर है, फिर एक नंबर है सर, फिर वापस एक सर सिंबल है सर, बाकियों ठीक है, में सर। जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है वो कृपया याद कर लें। मुझे तो दिख गया भाई। एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। तो यस यहाँ सर। एम है, एम का अपोजिट क्या है? एन है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है कि नहीं होता है? यस यहाँ पे सर। मुझ पे यस भरोसा सर। ना हो तो इस पे भरोसा कर सकते हो ना। यहाँ कहाँ, कहाँ, ये रहा, देख लो। ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है? एल का अपोजिट सर आपकी पहले। स्क्रीन चली गई। स्क्रीन सर अब चली आ गई। गई। सर आ गई। हाँ, एल का अपोजिट ओ हो गया, एफ का अपोजिट यू हो गया। अब देखो भाई, एफ का अपोजिट क्या यू है? एफ का अपोजिट क्या यू है? एफ यस का सर। अपोजिट यू है। तो मुझे ये टेबल याद थी, इसी वजह से मैं दिमाग लगा पाया। तुम ये टेबल एडमिट कार्ड के पीछे बना के रखोगे तो तुम्हारे दिमाग खुल जाएगा। ठीक। तो रिप्लेस, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? देख के बताओ जल्दी से। आर का अपोजिट, तो आर का अपोजिट यहाँ, आई। आर का अपोजिट आई, हाँ या ना? यस तो सर। यस सर सर। आर का अपोजिट आई होना चाहिए, तो शुरुआत हमारी किससे होनी चाहिए? आई से। तो बाकी के आई। एक एक ऑप्शन कटा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इसको काट देंगे। फिर दूसरा नंबर चेक करते हैं कि ये नंबर क्यों लिखा हुआ है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक कर लेते हैं। एक वॉवेल, दो वॉवेल, तीन वॉवेल। इसका मतलब तीन वॉवेल है तो तीन लिखा गया है। लॉजिक में कितने वॉवेल हैं? दो वॉवेल हैं, तो यहाँ पे दो लिखा गया है। फाइंड में कितने वॉवेल हैं? एक वॉवेल है तो एक लिखा गया है। तो आई के बाद कितना आना चाहिए? रिप्लेस में इसमें कितने वॉवेल हैं? वन, टू, थ्री वॉवेल। आई थ्री होना चाहिए। आई फोर काटो। ठीक। अब हैश यस का, सर। हैश का प्रयोग और एट द रेट, दो ही तो सिंबल है यहाँ पे। एक है हैश और एक है एट द रेट। तो इसमें एट द रेट क्यों लगा है? पहले इसको नंबर चेक करो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आठ है तो, एट है तो एट द रेट लगा रहे हैं। ठीक, इसमें देखते हैं कितना। एक दो तीन चार पाँच, पाँच है तो हम लोग हैश लगा रहे हैं, हाँ या ना? सर फाइंड। यानी कि चार इवन है तो में एट एट द, द रेट है, ऑड वालों में हैश है। इवन में एट द रेट, ऑड में हैश लगा हाँ। रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यस सर। कुछ ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन तुम लोग को ये रिवीजन आखिरी टाइम में यही है कि याद दिला दो तुम्हारी शक्तियां। कर कर चुके हो ना ऐसे क्वेश्चंस? यस। हाँ, अब लॉगिन एंड इंटरनेट, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। बाइक प्लेट हीरो क्यों लिखा गया है, इनका रिलेशन फटाफट निकालना। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे आखिरी में करे जाते हैं, जब ये क्वेश्चन को तुम्हें पहली बार देख के छोड़ देना, क्योंकि ये इत्मीनान वाला क्वेश्चन है, आराम से करने वाला है। समझे? अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो मैंने लेयर वाइज तुम लोग को करना बताया ना, कैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, फिर काम करते हैं। पहली लेयर में ऐसे क्वेश्चन करना है कि जिनमें मुझे आंखों देख, आंखें आंखें से देख रहा हूं और मुझे पता चल जा रहा है आंखों से। समझे?
यस। ठीक है, और दूसरी लेयर में क्या करना है जिसमें पेन चलाना पड़ रहा है, और तीसरी लेयर में हमें काम क्या करना है जिनमें बढ़िया से काम हो जाए, क्या बोलते हैं, जिनमें बढ़िया टाइम लगे। सेकंड चैप्टर है क्या? सर, ये सेकंड चैप्टर करवा रहे हाँ हो? हाँ, सेकंड चैप्टर, वही तो सबसे बड़ा चैप्टर था। उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट है। हमने क्या? 20 पेजेस का एक चैप्टर किया है। हाँ, एक किया है, कर लेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे चैप्टर पे नहीं बढ़ेंगे, चाहे जो हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं, थक गए होगे कि नहीं? एक चैप्टर पढ़ लो, काम खत्म करते हैं, ठीक? ओके सर। हाँ, तो फिर उसके बाद सर बुलाऊंगा, फिर बुलाऊंगा अभी। आज सोने नहीं दूंगा। क्यों, सब लोग तैयार हो कि भाग गए हैं? देखें कौन कौन है, सर कौन सर? सर किसमें किसमें हिम्मत बची है। सर सारों की हिम्मत बची हुई है सर। अत्थर भैया की शायद अत्थर की तो क्लास थी। क्लास लग गई है। अंशुमन, थके तो नहीं यार 2 घंटे से? नो सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग बोर ना हो। चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से आप लोग आ जाइएगा, नहीं आंखें आपकी दर्द होने लगेंगी, ठीक? ओके सर। 10 मिनट का ब्रेक है, ओके? ओके सर। ओके।